नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जाने माने एक्टर आशुतोष राणा इन दिनों छावा, कौशल जी वर्सेस कौशल, लव यापा जैसी फिल्म और द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड इन जैसी वेब सीरीज के साथ अपने ही सुपरहिट प्ले यानी हमारे राम में दशानन रावण के किरदार के लिए चर्चा में है। करियर की शुरुआत में ही दुश्मन और संघर्ष जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड हासिल करने वाले एक्टर आशुतोष राणा की पर्सनल लाइफ बहुत ही दिलचस्प है। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में जन्मे आशुतोष राणा ग्लैमरस इंडस्ट्री का हिस्सा रहते हुए भी लेखन और गुरुमार्ग को साथ लेकर चलते हैं। यही खूबियां उन्हें भीड़ से अलग करती हैं। उनके बोलने का अंदाज, भाषा पर उनकी पकड़ दर्शकों को उनका मुरीद बना देती है। उनकी लिखी किताबों राम राज्य, मौन मुस्कान की मार और आशुतोष नीति जीवन की रीति उन्हें अच्छा खासा पाठक वर्ग बना दिया है। अभिनय और लेखन का लंबा अनुभव रखने वाले अभिनेता लेखक आशुतोष राणा ने हमारे साथ अपने 23 साल लंबे वैवाहिक जीवन की खुशहाली और प्यार के सीक्रेट्स शेयर किए हैं। तो चलिए यही आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि प्रेम से पहले सम्मान जरूरी है। जब रेणुका जी और मैं मिले तो सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। फिर हम अच्छे मित्र बने और हमने फिर शादी का निर्णय लिया। तब से लेकर अब तक हमारी मित्रता और एक दूसरे के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई है। हम पति पत्नी बने, माता पिता बने, लेकिन हमारी मित्रता आज भी वैसे ही है जैसी वो पहले थी। रेणुका जी से अच्छा मेरा कोई और मित्र नहीं है और मुझसे अच्छा रेणुका जी का कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है। हम एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, इसीलिए हमारा प्रेम आज भी पहले जैसा ही है। प्रेम की अभिव्यक्ति समय के साथ बदल जरूर जाती है, लेकिन प्रेम कम नहीं होता। शादी के 23 साल बाद भी रेणुका जी और मेरी दोस्ती वही सम्मान के साथ कायम है। प्रेम लंगड़ा होता है, वो कभी अकेला नहीं चल सकता। उसे आधार देकर सम्मान के कंधे पर ही बिठाया जा सकता है। जिस प्रेम का आधार सम्मान होता है वो जिंदगी भर अपना साथ नहीं छोड़ता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं कर पाते तो आप लंबे समय तक उनके साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप अगर किसी का सम्मान करते हैं तो समय के साथ प्रेम भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन आप जिंदगी भर उनके साथ रहोगे, चलोगे। जीवन की सबसे बड़ी जरूरत प्रेम के साथ सम्मान पाना यही तो होती है। फिर उन्होंने अगली बात कही। उन्होंने कहा, पत्नी को रानी बनाकर रखना चाहिए। नौकर की पत्नी नौकरानी कहलाती है और राजा की पत्नी रानी। अगर आप चाहते हैं कि पत्नी आपको राजा माने तो आपको उसे रानी बनाकर रखना होगा। यही बात पत्नी पर भी लागू होती है। रानी जैसा सम्मान पाने के लिए उसे पति को राजा जैसा सम्मान देना होगा। बस इतनी सी बात समझ लीजिए तो पति पत्नी के बीच कभी सम्मान कम नहीं होगा। मेरे लिए रेणुका जी की कही हर बात बहुत मायने रखती है। मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो मेरी पहली श्रोता और आलोचक वही होती है। मेरे अभिनय के बारे में भी वो हमेशा बेबाक सुझाव रखती है। मैं उन्हें खुद से भी ज्यादा बुद्धिमान मानता हूँ और वो मुझे खुद से ज्यादा बुद्धिमान। यह हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान है। अगर दोनों हर काम में एक दूसरे की राय लेते रहे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उन्होंने अगली बात कही। उन्होंने कहा, श्रीमान श्रीमती का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश में मिस्टर मिसेस नहीं कहते, श्रीमान श्रीमती कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पुरुष अपने जितना सम्मान अपनी पत्नी का भी करे तो उसे श्रीमान कहते हैं। इसी तरह जो स्त्री जितना अपने पति पर विश्वास करती है उतना ही विश्वास यदि पति की मति पर भी करती है तो वो श्रीमती कहलाती है। स्त्री हमारी सखी भी होती है, गुरु भी होती है, माँ, बहन, पत्नी और बेटी भी होती है। अलग अलग रूपों में वो हमारी सहगामी, अग्रगामी और अनुगामी बनती हैं। यानी कभी वो हमारे साथ चलती है, कभी हमसे आगे तो कभी हमसे पीछे। आगे गुरु चलता है, साथ में मित्र और पीछे सेवक चलता है।
पत्नी के साथ जब पति भी इसी क्रम में चलता है ना, तो रिश्ते में अहम के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्रेम में जब स्वामित्व और सेवा भाव दोनों ही बिना किसी पूर्वग्रह के चलते हैं ना, तो रिश्ते में सम्मान कभी नहीं होता है। फिर उन्होंने अगली बात कही कि प्रेम एक नदी है, इसे बहने दो। प्रेम नदी की तरह होता है। बरसात में बाढ़ आ जाती है तो गर्मियों में धार कम हो जाती है। उतार चढ़ाव सभी की जिंदगी में आते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रेम की नदी कभी सूखने ना पाए। शादी में बदलाव नहीं, बढ़ाव पे जोर देना चाहिए। हम कई मामलों में खुद को नहीं बदल पाते, तो हमें किसी दूसरे को बदलने का अधिकार कैसे हो सकता है। जब आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो उसको उससे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो जिंदगी भर आपसे ही प्रेम करेगी। शादी के बाद जब वो माँ बनेगी तो उसके प्यार करने का अंदाज बदल जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब वो आपको बच्चे के पापा के संबोधन से पुकारेगी। समय के साथ प्रेम का स्वरूप बदलता रहता है। इस बदलाव के साथ रिश्ते में बढ़ाव लाना जरूरी है। घर की छत को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह दो स्तंभों के बीच निश्चित दूरी जरूरी होती है, उसी तरह रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पति पत्नी दोनों के अलग अलग अस्तित्व को स्वीकारना भी जरूरी होता है। अगर मैंने रेणुका जी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनसे प्रेम किया है, शादी के बाद मैं उनकी बुद्धिमत्ता का अनादर नहीं कर सकता। मैं कई मामलों में उनसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन उनकी बात को खारिज नहीं कर सकता, और यही प्रेम करने का सही तरीका है। फिर उन्होंने कहा कि स्त्री का सम्मान घर से ही शुरू होना चाहिए। बच्चे बड़े होकर कैसे पति या पत्नी बनेंगे, यह काफी हद तक माता पिता के रिश्ते और व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर बच्चा पिता को अपनी माँ का सम्मान करते देखेगा तो वो भी महिला का सम्मान करना सीख जाएगा। माता पिता भले ही अपने बच्चों से इस बारे में कोई बात ना करे, लेकिन बच्चे आपको देखकर ही तो सीखते हैं। हमने अपने बच्चों को स्टारडम से हमेशा दूर रखा है। उन्हें अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी होगी, तभी वो कामयाबी का सही स्वाद चख सकेंगे। मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चों को नहीं, देश के भावी नागरिकों को बड़ा कर रहे हैं। देश का भविष्य तभी सुधरेगा जब हर घर में अच्छे नागरिक तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों, 23 साल इनकी शादी यूं ही नहीं चली है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेणुका जी और आशुतोष राणा जी एक दूसरे का किस तरह से सम्मान करते हैं और किस तरह से अपना प्यार बरकरार रखते हैं। तो फिर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।